रतन टाटा ने कभी शादी क्यों नहीं की? रतन टाटा की मोहब्बत की अधूरी दास्तान। भारत की अरबपति कारोबारी शख्सियत रतन टाटा अपनी बेशुमार दौलत के साथ साथ मोहब्बत की अधूरी कहानी भी छोड़ गए। रतन टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा का नाम सुनते ही इंसानियत के हमदर्द का लफ्ज जहन में आता है। रतन टाटा ने अपनी दौलत को भारत की आवाम के लिए तालीम, सेहत और उनकी फलाह बहबूद के कामों में सर्फ किया और यही वजह है कि उनकी मौत की खबर भारतीय आवाम के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं। टाटा कारोबारी दुनिया का वो वाहिद नाम है जिसका जिक्र बॉलीवुड की फिल्मों में भी अक्सर सुना गया, लेकिन वो कहते हैं कि दौलत से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। शायद ये जुमला रतन टाटा को लव लाइफ को बखूबी बयान करता है। रतन टाटा ने इंतहाई दौलत के मालिक होने के बावजूद जिंदगी में मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सके और सारी जिंदगी तन्हाई में गुजार दी। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे कभी क्रैश हुआ है तो मैं आपको बताऊं कि मैं 4 बार शादी के लिए संजीदा हुआ और हर बार किसी न किसी खौफ की वजह से पीछे हट गया। अपने प्यार के दिनों के बारे में बात करते हुए रतन टाटा ने कहा कि जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था मैं शायद मोहब्बत को लेकर सबसे ज्यादा संजीदा था, लेकिन जिस लड़की से वो मोहब्बत करते थे उसके वालिदैन उसे हिंदुस्तान नहीं भेजना चाहते थे और इस दौरान हिंद चीन जंग भी शुरू हो गई थी और आखिरकार उनकी गर्लफ्रेंड ने अमेरिका में किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो टाटा ग्रुप पर मरकूज की और ग्रुप की कंपनियों को आगे ले कर जाने का काम शुरू किया। घरेलू बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमानों में हवाई सफर तक टाटा ग्रुप में मौजूद है। आपको बताते चलें कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रतन टाटा जिस हसीना की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे और वो कोई और नहीं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सिमी अग्रवाल थी। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि माजी में सिमी अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में रतन टाटा को डेट करने के बारे में भी इंकशाफ किया था और कहा था कि मेरा रतन टाटा से मुख्तसर अरसे तक डेटिंग के बाद ब्रेकअप हो गया था, लेकिन इसके बाद हम एक दूसरे के करीबी दोस्त रहे।